Hello champions, welcome to your third class of computer by Zoravar classes in your paid course। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी थर्ड क्लास में, जो कि होने वाली है MS ऑफिस में। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात की, जिसमें हमने बात की आपकी जनरेशंस, आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड क्लास हमारी रही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वी हैव 11 टाइप्स ऑफ विंडो टिल नाउ, और लेटेस्ट विंडो जो है वो है विंडो 10। 1.0 से लेके और विंडो 10 तक मैंने आपको एक एक चीज वहां पे बारीकी से समझाई। और अब बारी आती है हमारे MS ऑफिस की। MS ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में बनते हैं। उसका रीजन है क्योंकि प्रैक्टिकल डे टू डे वर्क जो है हम सबसे ज्यादा MS ऑफिस से ही करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क। और मैंने आपको बताया है कि KVS का फोकस अब प्रैक्टिकल वर्क पे ही ज्यादा रहता है, और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड ही होते हैं। तो आपने पता होगा आपको कि अगर हमें हम टीचर बनने जा रहे हैं हम सब, और हमें बच्चों के लिए टेस्ट बनाने हैं, हमें बच्चों के लिए एग्जाम पेपर्स बनाने हैं, तो हम MS वर्ड में बनाएंगे। हमें बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है, बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के मम्मी का पापा का नाम, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, हर चीज वो हम बनाते हैं MS एक्सेल में। जब हम बच्चों को पढ़ाना होता है तो हमें अलग अलग तरह की PPTs बनानी होती है, वो हम बनाते हैं पावर पॉइंट में। तो अगर आप KVS में टीचर बनना चाहते हैं तो ये तीनों चीजों से आपका पाला पड़ने वाला है, और इसी वजह से KVS सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इन तीनों से ही पूछता है। ठीक है जी, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस का। सबसे पहले लेते हैं MS वर्ड को। देखिए, MS वर्ड जो है इनिशियली 1983 में लॉन्च किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट विद नेम MS DOS। ये नाम याद रखना है, MS DOS। लेकिन प्रॉपर MS वर्ड के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने 1983 में लॉन्च किया MS वर्ड को। तो फर्स्ट टाइम MS वर्ड कब आया? 1983 में। 1983 में इनिशियल लॉन्च जब इसका था तो वो MS DOS के नाम से था, बट प्रॉपर MS वर्ड आपका 1983 में आया, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं आपके एक्सटेंशन की। MS वर्ड की एक्सटेंशन, यहां पे दो एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रही होंगी, और बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे मोस्टली डॉक लगा के आ जाते हैं, जो सरासर गलत होता है। जो ये डॉक है ना आपका, ये 2007 या उससे पहले वाले जो वर्जन थे MS वर्ड के, उसका एक्सटेंशन फाइल होता था। बट 2007 और उसके बाद की जो एक्सटेंशन फाइल है MS वर्ड की, वो चेंज होके डॉक्स हो गई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। एट प्रेजेंट जो है वो डॉक्स है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, तो आप डॉक्स लगाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 2007 या उससे पहले MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या थी, तब आपका आंसर होगा डॉक। तब आपका आंसर डॉक होगा। अदरवाइज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड? इट इज डॉक्स। ऐसी बात करते हैं MS एक्सेल के बारे में। इनिशियली MS एक्सेल 1985 में आया, और उसका फुल्ली लोडेड वर्जन जो है वो 1987 में लॉन्च हुआ। ऐसे ही MS एक्सेल के साथ भी सेम चीज है कि 2007 और उससे पहले के जो इसकी एक्सटेंशन फाइल होती थी वो होती थी XLS। बट 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स में, 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स में ये हो गया XLSX। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एट प्रेजेंट का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा XLSX। पावर पॉइंट इनिशियल वर्जन 1987, प्रॉपर फुली लोडेड वर्जन 1990, जो अपग्रेडेड वर्जन आया उसका पावर पॉइंट 2.0 करके। और MS पावर पॉइंट की जो आपकी एक्सटेंशन है एट प्रेजेंट PPTX, बट 2007 से पहले इट इज PPT। और ये तो बच्चे बहुत गलत करते हैं पावर पॉइंट को सोच के, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में पावर पॉइंट को PPT वर्ड कह के बुलाते हैं कि भाई PPT बना दे, तेरी PPT बन गई क्या यार, मेरी तो बनी नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे PPT पे करेक्ट टिक लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो 2007 और उसके बाद के जो एक्सटेंशन है PPT की, पावर पॉइंट की, वो है PPTX। ठीक है जी। उसके बाद बात करें हम MS SS 1992 में आया। .ACCDB एक्सटेंशन है इसकी। MS आउटलुक की बात करें 1997 में आया। .PST एक्सटेंशन
और लास्ट वाला जो छठा है MS1 नोट, जो लेटेस्ट है इनका, सबसे लास्ट में जो 2003 में आया, उसकी एक्सटेंशन है .1, दैट्स मीन .ONE। देखिए इन तीनों से इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा MS आउटलुक या वन नोट के बारे में ज्यादा। हम बात हमेशा MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की करते हैं। तो क्वेश्चंस भी आपके 95% यहीं से बनते हैं, MS ऑफिस से। इन तीनों से नहीं बनते। जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो एक्सटेंशन पूछी जा सकती है, इनका लॉन्चिंग ईयर पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम MS वर्ड के बारे में। देखिए MS वर्ड किसी भी चीज को कोई क्रिएट करता है। किसने क्रिएट किया? देखिए एक चार्ल्स नाम का आदमी डेवलपर था और एक रिचर्ड नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इन दोनों की मिली भगत हुई, दोनों साथ में बैठे और दोनों ने मिलकर क्रिएट किया MS वर्ड को। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, चार्ल्स एंड रिचर्ड। उसके बाद मैंने बताया आपको 1983 में MS डोस के नाम से इसको लॉन्च किया गया इनिशियली, और उसके बाद इसको रिनेम, इसकी अपडेशन मान लो, कुछ भी मान लो, 1989 में रिनेम कर दिया गया MS वर्ड। तो MS वर्ड फर्स्ट टाइम कब आया? 1989 में। लेकिन अगर इस चीज को कहें कि ये लॉन्च कब हुआ, इनिशियली इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो 1983 में। ठीक है जी। देखिए 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार मैक के लिए, जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं, उस टाइम तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, इनके कंप्यूटर ही होते थे, तो एप्पल के जो कंप्यूटर थे उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में वर्ड 1.0 के नाम से लॉन्च किया। ठीक है, और ये मैंने बताई दी कि एक्सटेंशन जो है वर्ड की वो .docs होती है। ओके, ये याद रखना है। चलिए थोड़ी बात करते हैं हम MS एक्सेल के बारे में। उससे पहले देख लीजिए MS वर्ड दिखता कैसा है। ये है जी MS वर्ड, और इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनेगी जिसमें एक एक चीज आपको बताई जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपका जो 2018 का एग्जाम हुआ था, तो यहीं से क्वेश्चंस बन रहे थे। ये स्ट्राइक थ्रू होती है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन बने बोल्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को काफी सारी चीजें नहीं पता है कि यहाँ पे फोन साइज क्या होता है, कितने मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ये फोन्ट्स हैं, ये फोन साइज है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आपके होम के बारे में बात करें, आपके इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इसके साथ साथ, जब हम MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं MS एक्सेल को। MS एक्सेल होती है जी आपकी सेपरेट शीट्स। देखिए इस तरह की होती है कुछ, है ना, जैसे जीरो काटा खेलते हैं ना, तो इस टाइप की होती है। ये डाटा को रखने में बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे पहले मुनीम होते थे, रजिस्टर्स वगैरह रखते थे, उसमें बनाते रहते थे ऐसे, हाँ भाई इससे इतना आया, इससे इतना आया, फलाना डिमका, कंफ्यूज रहते थे। लेकिन MS एक्सेल उस चीज को बहुत इजी कर देता है। ये कहलाते हैं आपके, इस साइड वाले कहलाते हैं रो, और नीचे वाली साइड, जो नीचे की साइड आती है, ये कहलाती है आपकी कॉलम। ठीक है जी, ये इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ये पेपर का रिप्लेसमेंट माना जाता है, जो मैंने अभी बताया। जैसे मुनीम बैठे होते थे रजिस्टर लेके, उसकी रिप्लेसमेंट ही है। बहुत सारा डाटा बहुत इजी तरीके से हो सकता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है बहुत सेकंडों में, विद इन सेकंडों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस यहां पे हो सकती है। देखिए लार्ज डाटा कैन बी मैनेज्ड एंड सेव इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग MS एक्सेल। वही मैंने बताया ना, बड़ा बड़ा काम जो है सेकंडों में यहां पे हो जाता है। Calculation can be done based on the large amount of data entered into cells of a separate within seconds. मैंने बताई आपको। एक्सटेंशन जो है इसकी मैंने बता दी है, XLSX रहेगी, और ये एक डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है जी आपकी MS एक्सेल। इस तरह का MS एक्सेल होता है। ये देखिए, ये जो बनी हुई, ये आपकी रोज है, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक चीज के बारे में बात करेंगे जब हम MS एक्सेल पे अपनी वीडियो लेंगे, मतलब अपनी क्लास लेंगे। अब आता है जी आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट देखिए किसने क्रिएट किया, सबसे पहले जान लेते हैं किसने क्रिएट किया पावर पॉइंट को। रॉबर्ट एंड डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गैस्किंग्स ने। ओके, इन्होंने इनको 1987 में इनिशियली, और उसके 3 महीने बाद इसके क्रिएशन के माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया। ये जो एक कंपनी थी पहले, फोर थ्रू, इस कंपनी के इन दोनों बंदों ने, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इन दोनों बंदों ने मिलकर बनाया था। लेकिन उसके बनाने के 3 महीने बाद ये एक्वायर कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने फिर इसका 1990 में पावर पॉइंट 2.0 वर्जन लॉन्च किया अपना खुद का। पहले किस कंपनी द्वारा था? forthrough.in कंपनी के द्वारा, जिसमें रॉबर्ट और डेनिस ने स्टार्टिंग में काम किया था 1987 में। लेकिन 3 महीने बाद ही किसने एक्वायर कर लिया था उसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। और 1990 में अपना खुद का MS पावर पॉइंट, प्रॉपर MS पावर पॉइंट जो है उन्होंने लॉन्च किया।
ठीक है जी। देखिए इसके बारे में थोड़ी और चीज़ जान लेते हैं। प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम जो भी है, ग्राफिक्स का, वीडियोस का, ये सारा, जैसे आप भी देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ देखते हैं, मैं आपकी कई बार पिक्चर्स आ जाती हैं, मैं आपको कुछ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये पावर पॉइंट ही है। एक्सटेंशन इसकी PPTX है, ठीक है जी, ये कर लेना यहाँ पे PPTX है, एक्स भी लगा लेना। 2007 और उसके बाद जो है आपकी क्या है एक्सटेंशन इसकी, PPTX, ओके। और 2007 से पहले क्या थी, PPT। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको ये कैसी होती है। ये होती है जी आपकी इस तरह का, ये हो गया पावर पॉइंट। तो इन तीनों पे अलग अलग वीडियोस बनेंगी, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं MS वर्ड पे, और MS वर्ड की करते हैं हम पोस्टमार्टम, उसकी चीरफाड़, ठीक है। ये होता है जी आपका MS वर्ड। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जी। हम आ पहुंचे हैं आपके MS वर्ड पे। मैंने दिखाया था आपको कि MS वर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब प्रॉपर मैंने MS वर्ड खोल लिया है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के होम सेक्शन के बारे में। हम बात करेंगे इंसर्ट सेक्शन, ड्रॉ सेक्शन है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, नाइटो प्रो, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, सारी चीज जितनी यहां पे दी हुई है मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का अपना ये जो MS वर्ड का पार्ट है ये स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं आपका होम सेक्शन, आपका इंसर्ट सेक्शन और साथ साथ में हम कवर करेंगे आपका फाइल सेक्शन। बाकी के जो बाकी बचे हुए सेक्शंस हैं वो आपके पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जी पेस्ट। अब पेस्ट के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तभी तो कुछ पेस्ट होगा जब कॉपी होगा। तो हम लिख लेते हैं द जोरावर क्लासेस, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख लिया तो जोरावर क्लासेस। अब अगर मैं इसको सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ किसी चीज़ को, और कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पेस्ट में जाऊँगा तो पेस्ट में जाने के बाद अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि आपको सिर्फ जो आपने कॉपी किया है वो वर्ड किया है, वर्ड चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट आपको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना है, या आपको जैसा आपने किया एज इट इज़ करना है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो जैसा हमने किया है हमें वैसा ही करना है। हम यहाँ कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। देखिए पेस्ट हो गया, कंट्रोल वी कितना भी कर लो, ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल V होता है पेस्ट, ये इसका शॉर्टकट की है, ठीक है। और अभी मैं कर रहा हूं Ctrl+Z, इसको कहते हैं हम अंडू। अब अंडू भी दिखाता हूं मैं आपको कहाँ है। ये देखिए एक छोटा सा बटन ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये होता है हमारा अंडू। मैं अपनी कंप्यूटर की जो YouTube पे क्लासेस है वहां पे बता चुका हूं कि अंडू क्या होता है, और ये वाला बटन होता है हमारा रीडू, ठीक है। ये रीडू होता है आपका Ctrl+Y और अंडू होता है Ctrl+Z। अगर आप Ctrl+Z दबाते हैं तो आपका अंडू हो जाएगी चीज, जो भी आपने पीछे डिलीट किया है कुछ भी वो एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा, और अगर आपने रीडू किया है तो आगे आने वाला स्टेप वापस आता रहेगा। मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट है, वाइस वर्सा है, ठीक है जी। आपको ये चीज क्लियर हो गई। पेस्ट क्या होता है यहाँ पे, चलिए पेस्ट के बाद बताता हूं आपको कट। ये देखिए आप यहाँ पे कट देख रहे हैं। अब कट की पहले मैं आपको शॉर्टकट की बता दूं। कट की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+X। अगर आप किसी भी चीज को Ctrl+X दबाते हैं तो वो चीज कट हो जाती है, और उसके बाद आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कैसे करेंगे, Ctrl+V से, ठीक है। ये साथ साथ में शॉर्टकट्स भी बता रहा हूं मैं, इनके शॉर्टकट कीज जो है, इस पे भी एक क्लास आएगी अलग से, बट साथ साथ में ये भी सीखते रहो अभी, ठीक है। तो ये हो गया कट। अब मैं आपको कट करके दिखाता हूं पहले एक चीज, तो आपको समझ आएगी। जब भी हम कोई चीज करेंगे उसके लिए हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी चीज कोई। मैं यहीं पे द जोरावर क्लासेस सेलेक्ट कर लेता हूं, और जोरावर क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं कट पे गया, और जैसे मैं कट दबाऊंगा ये गायब हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही मैंने कट पे वहां पे ऑप्शन दबाया ये गायब हो गया। अब मैं जाके क्या करता हूं, अब मैं कर देता हूं उसे पेस्ट, तो ये देखिए पेस्ट हो गया। बात समझ आ रही है। मैंने एक जगह से कट किया और दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया, तो आपको पता लग गया कट का और पेस्ट का ऑप्शन क्या है। सिंपल सा तरीका है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको करता हूं कॉपी, ठीक है। Ctrl+C, कॉपी का क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं फिर बता देता हूं। कॉपी का जो आपका शॉर्टकट है, यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी का शॉर्टकट है आपका Ctrl+C। इससे कॉपी हो जाती है कोई भी चीज। तो भैया हमने कर ली ये कॉपी। हमने क्या किया, हमने ये जो है आपका ये कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट कर सकता हूं। यहां गया मैं और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहां पे पेस्ट। बात समझ आ रही है जी, बात समझ आ रही है। जितनी भी चीज आप कॉपी पेस्ट करोगे वो सारी यहां पे आती रहेगी, और यही यहां पे सबसे मेन चीज रहती है जब आप काम करते हैं। कट, Ctrl+Z, कॉपी, Ctrl+C, और उस चीज को आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लिपबोर्ड। अब ये क्लिपबोर्ड आपको कभी कोई नहीं बताएगा, कंप्यूटर क्लास में कभी कोई नहीं बताएगा व्हाट इज क्लिपबोर्ड।
अब क्लिपबोर्ड जो होता है भाई, अगर कोई भी चीज आप कट करते हो, कोई भी चीज आप कॉपी करते हो, उसको पेस्ट करते हो, उसका सारा डिटेल, उसकी सारी डिटेल क्लिपबोर्ड में रहती है और ये मैक्सिमम 24 तक रह सकती है। लास्ट 24 कमांड्स जो आपने दी है, कट पेस्ट कॉपी की, वो सारी कमांड लास्ट 24, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी सारी क्लिपबोर्ड में कमांड्स रह सकती हैं। 24 तक रह सकती है। मान लो 25 आपने कर ली, तो जो पहले वाली होगी ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? जो फर्स्ट आपने की होगी सबसे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। क्लिपबोर्ड में आपकी कितनी कमांड्स रहेंगी? 24 तक रहेगी। मैं एग्जांपल देके दिखा देता हूं, आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे हम साथ साथ में कुछ और भी लिख लेते हैं। पहले तो मैं इसको अंडू कर देता हूं। द जोरावर क्लासेस लिखा है, एक मेरा नाम लिख लेते हैं, अंकित बालियान, ठीक है जी। एक स्टूडेंट्स लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया नीचे, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अंकित कुमार जो है कॉपी किया, मैंने वो जाके नीचे पेस्ट कर दिया। फिर मैं स्टूडेंट्स जाता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं इस बार कॉपी नहीं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ, यानी Ctrl+X मैंने कट किया और मैंने सबसे नीचे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने 3-4 कमांड जो है की हैं। अब देखते हैं, क्लिपबोर्ड खोलते हैं, वहां पे कमांड्स आ रही हैं क्या? यस, देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ गई है। हमने स्टूडेंट्स को कट किया था, वो चीज यहाँ पे आ गई। अंकित बालियान को कॉपी किया था, वो आ गई। जोरावर क्लासेस को कॉपी किया था, वो आ गई। फिर से एक बार सबसे पहले जोरावर क्लासेस को कॉपी किया था, वो आ गया। तो एक क्लिपबोर्ड है। अब जैसे 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिपबोर्ड में जा सकते हैं आपके 24 तक। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हम यहां से इनको सबको क्लियर कर देते हैं। जैसे ही मैं क्लियर करूंगा तो इस साइड में, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लियर ऑल करूंगा तो साइड में जितनी चीजें हमने यहाँ टाइप करके लिखी थी वही बचेगी, बाकी सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहां से क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में सारी चीजें जो है क्लियर हो गई। अब क्लिपबोर्ड में कुछ नहीं बचा है। ओके, ये बात समझ आ गई जी सबको? सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। 3 चीजें हमारे पास बचती हैं। एक चीज समझ आ गई आपको, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड होती है वो चीज जहां पे हमारी जो कमांड्स होती हैं कट कॉपी पेस्ट वाली, वो यहां पे आती रहती है। मैक्सिमम 24 तक आ सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब आते हैं हम फोंट वाले सेक्शन पे। देखिए यहाँ पे 3 सेक्शन में ये चीज डिवाइड है। एक फोंट में डिवाइड है, एक पैराग्राफ है और एक है स्टाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका फोंट होता है। फोंट से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है फोंट में। सबसे पहले फोंट में आपको दिए हुए हैं फोंट्स। फोंट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फोंट्स दिए हुए हैं। और फोंट्स भी देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स के फोंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे, जितने आप चाहें अलग अलग करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से। मान के चलो ये कौन सा फोंट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जोरावर क्लासेस पे, तो ये बता रहा है कैलिब्री बॉडी फोंट है, लेकिन मुझे ये एरियल ब्लैक करना है, इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा एरियल ब्लैक करना है। ये रहा एरियल ब्लैक। जैसे मैं एरियल ब्लैक पे जाके क्लिक करता हूं तो देखिए इसका फोंट चेंज हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या है यहाँ पे? ये हमारे फोंट है। अब मैं इसको Ctrl+Z करके वापस उसी पोजिशन पे आ जाता हूँ। आगे बात करते हैं, ये क्या है जी? ये फोंट साइज है। ये फोंट साइज है हमारे। ये क्या है सारे? ये फोंट साइज। अगर मेरे को ये जोरावर क्लासेस बड़ा करना है, देखो बड़ा हो गया, और बड़ा करना है, और बड़ा हो गया, और बड़ा करना है, जितना बड़ा चाहूं मैं, लेकिन मैक्सिमम 72 तक ले जा सकता हूं, ठीक है। तो ये फोंट साइज होते हैं। हम यहां से अपने फोंट जो है छोटे बड़े कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है कि MS वर्ड में मिनिमम स्मॉलेस्ट फोंट साइज क्या है और लार्जेस्ट फोंट साइज क्या है? तो भैया इसको देख लो, स्मॉलेस्ट है 8 और लार्जेस्ट है आपका 72। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लो। MS वर्ड के जो फोंट साइज होते हैं वो आपके स्मॉलेस्ट होते हैं 8 और लार्जेस्ट होते हैं 72। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां फोंट्स की बात कर रहे हैं हम, फोंट्स साइज, ठीक है जी, किसके? MS वर्ड के। ये सब में अलग अलग हो सकते हैं, पावर पॉइंट में अलग हो सकते हैं, एक्सेल में अलग हो सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं MS वर्ड की। तो MS वर्ड का जो फोंट साइज होता है वो होता है मिनिमम इज 8 एंड मैक्सिमम इज 72। अब दिखाता हूं मैं आपको एक जादू। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए आप एक बार। यहाँ वापस जाते हैं। ये हमारा KVS PRT का जो है पेपर है, जो आपका लास्ट टाइम आया था 2018 में। इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और जब मैं कंप्यूटर वाले सेक्शन पे जाता हूँ, हिंदी आ गया, ये आपका मैथ्स आ गया, वेयर इज कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर थोड़ा पीछे चला गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया जी आपका कंप्यूटर। अब इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन
फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन एमएस ऑफिस। अब मुझे आप कर सकते हो इसका आंसर क्या है। एमएस ऑफिस में स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या है और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या है, ये यहां पे पूछा है, क्वेश्चन है 2018 पीआरटी केवी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो भाई आप आंसर कर दोगे इसका। 8 and 72 है, 1272 है, 1264 है या 864 है। भाई सब ने आंसर कर दिया होगा कि इसका आंसर जो है ए है 8 and 72। तो एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होती तो क्या आप इस चीज को कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो यहां से हमें फोन साइज पता लगा। उसके बाद चलते हैं जी, ये क्या है? ये है आपका फोन साइज बड़ा करने का, इंक्रीज करने का। एक तो आप यहां से जाके नंबर से कर सकते हैं कि किस नंबर का फोन साइज आपको चाहिए, तो नंबर दे दिए। लेकिन अगर आपको नंबर नहीं है, एक एक स्टेप ऊपर चलना है। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है द जोरावर क्लासेस, मैं एक एक स्टेप ऊपर चल रहा हूं। देखिए बढ़ता जा रहा है, एक बार दबा रहा हूं बढ़ता जा रहा है। ये फोन साइज देखो साइड में इसके बिल्कुल लेफ्ट में बढ़ते जा रहे हैं, दो दो करके। 28, 36 आ गया, जो जो वहां पे थे 48, और ये हो जाएगा आपका 72 मैक्सिमम। ठीक है, 80 आगे अगर ले जाना है आपको, जितना जहां तक ले जाना है आपको 100 तक और बड़ा करना है, यहां से बड़ा होता रहेगा। लेकिन फोन साइज डायलॉग जो आपका फोन साइज बॉक्स है उसमें 8 and 72 है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है जी। तो ये देखिए आप, ये छोटा कर लेते हैं, हम इसको वापस उसी शेप में ले आते हैं जहां था, जितना था। तो ये था आपका 12, तो हम 12 पे इसको ले आए वापस। ये चीज समझ आ गई जी, क्लियर होगी? ये क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है, ये 11 था, इसको यहाँ 11 कर लेते हैं, पूरा सेम ही ले आते हैं जहां पे था। उसके बाद आता है ये दूसरे वाला, ये इसको डिक्रीज करने का है। फिर से कोई चीज सेलेक्ट करनी, कोई भी चीज सेलेक्ट जरूर करनी पड़ेगी आपको अगर यहाँ पे कोई भी कमांड लेनी है। तो फिर से मैं यहाँ पे देखिए, ये डिक्रीज हो गया, और अगर इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज हो गया। सिंपल है जी, इतनी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चेंज केस। अगर आपको कोई चेंज केस करना है, मान के चलो कि द जोरावर क्लासेस जो है ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये स्मॉल में करना है। बहुत बड़ा आपके पास पैराग्राफ है एक पूरे पेज का, और उसको वो सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको स्मॉल में करना है। तो आप इस पे क्लिक करो, लोअर केस पे जाओ। लोअर केस पे जाते जैसे क्लिक करोगे तो देखो द जोरावर क्लासेस स्मॉल हो गया। द जोरावर क्लासेस क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो इसको कहते हैं हम चेंज केस। फिर से मेरे को कैपिटल्स में करना है, तो अपर केस में जाओ, दबाओ, सारे वर्ड आपके अपर केस कैपिटल में आ जाएंगे। मान के चलो आपके पास कोई एक लेटर है एमएस वर्ड में, और उसको आपको कैपिटल्स में बदलना है हर एक वर्ड। तो आप सिंपल सा कहां जाएंगे? आप सिंपल सा चेंज केस में जाएंगे, वहां से जाके इसको कर लेंगे। अब मैं कहता हूं कि मेरे को स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल चाहिए, मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल चाहिए। तो आप जाओ यहां पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि इससे क्या होगा? पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। देखो, द का टी कैपिटल है, जोरावर का जेड कैपिटल हो गया, और क्लासेस का सी कैपिटल हो गया। बात समझ आई जी? ठीक है, समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपन लोग चेंज केस। तो जहां पे था ये वहां पे ले आते हैं वापस। तो जोरावर क्लासेस अपनी जगह पे वापस आ गया, सारा कैपिटल लेटर्स। ओके। उसके बाद एक लास्ट में आप ऊपर देख रहे होंगे, इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मान के चलो मैं इसको कुछ फॉर्मेट कर देता हूं, ये जो चीज है इसमें कुछ ऐड कर देता हूं चीजें। मैंने इसमें एक बुलेट डाल दी, मैंने इसको इटैलिक कर दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर अंडरलाइन भी डाल दी, काफी सारी चीजें मैंने यहां पे कर दी। अब मुझे जो है ये सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने की है एक साथ हटानी है, सारी एक साथ हटानी है। तो मैं सिंपल सा इस पे जाऊंगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाले पॉइंट पे, और जैसे ही मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का देखिए मैंने क्लिक किया तो वापस वो उसी शेप में आ गया जहां पे हमने लिखा था। ठीक है जी। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला आपको समझ आया होगा ये किस लिए यूज होता है। अच्छा, ये साथ साथ में ना इनके वर्ड्स भी ध्यान रखना जो ये चल रहे हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये है, ये क्या है? ये आपका कहलाता है चेंज केस। ठीक है, ये वाला कौन सा बटन है? डिक्रीज फॉन्ट का, ये इंक्रीज फॉन्ट का। ये क्या है? ये फॉन्ट साइज है आपके, और ये क्या है? ये आपके सारे फॉन्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, ये क्या चीज है जी? ये है आपका बोल्ड। इसके बारे में बहुत सारा सुना होगा आपने, तीन जो चीजें हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा सुनी होंगी। बोल्ड सिंपल, अगर मेरे को उसको डार्क करना है, बड़ा बोल्ड करना है। इटैलिक यानी कि टेढ़ा करना है तो मैं ये दबा देता हूं। उसके बाद आता है आपका अंडरलाइन, तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सबके आपके शॉर्टकट कीज भी है। बोल्ड का बहुत सिंपल है, Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I, और अंडरलाइन का Ctrl+U। मतलब पहला पहला वर्ड जो है इनका वही इनका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल के साथ। ठीक है जी। चलिए हम फॉर्मेट कर देते हैं, सारी चीजें जो पहले थी वही ले आते हैं। जैसे मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे दबाया, ये पहले से जोरावर क्लासेस बन गया अपना सिंपल सा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान देना। और ये जितनी चीजें सिखा रहा हूं मैं, आप लिख लेना इनको कि इसको बोल्ड बोलते हैं, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है,
ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ए के साथ ये रबड़ बनी होती है इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई होती है वो है। अब आता है जी हमारा नेक्स्ट ये वाला। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, फिर ये बीच में ऐसे लाइन की हुई है। अब इसको क्या कहते हैं, हाँ जी इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या चीज होती है, स्ट्राइक थ्रू होती है जब भी कोई चीज हमें बीच से काटनी है, मान के चलो हमें कुछ ऐसी चीज दिखानी है कि ये गलत है या कुछ भी है, हम कर रहे हैं उसको बीच से काटना है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करो। जैसे हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो देखो द जोरावर क्लासेस कैसा हो गया, बीच से जो है सारा कट गया। अगर हमें सारी चीजें जो है सारी चीजें काटनी है तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, स्ट्राइक थ्रू मैंने किया दोबारा से, तो सारी चीजें कट गई। और मैं फिर वही है सिंपल सा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाओ, वहां से आप फॉर्मेट कर सकते हो, या बाकी अब अगर दोबारा से इसको दबाएंगे स्ट्राइक थ्रू को तो ये यहां से हट भी जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज दिखाता हूं आपको स्ट्राइक थ्रू की फिर से। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, ये भी केवीएस पीआरटी में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यहां पे पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं मान ली, लेकिन क्या आप शेडो को जानते हो क्या होता है, मान लिया भी नहीं जानते, हमने बात नहीं की, आपको कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, हमने बात नहीं की, हम नहीं जानते जी, ठीक है जी नहीं जानते। उसके बाद क्या आप स्ट्राइक थ्रू को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। स्ट्राइक थ्रू होता है अगर मैं अंकित लिखता हूं और स्ट्राइक थ्रू करता हूं तो बीच में से कट जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपके अंडरलाइन है, बिल्कुल जानते हैं जी, अगर मैंने अंकित लिखा है और मैंने अंडरलाइन कर दिया तो उसके नीचे ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप जान चुके हैं, आपको पता लग चुका है। और ये दोनों चीजें बी और सी ऑप्शन जो है हमें फोन डायलॉग में मिलते हैं। पावर पॉइंट का जब पढ़ेंगे वहां पे भी देख लेंगे, वहां पे भी है ये चीज, लेकिन आपको स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन पता लग गया एटलीस्ट होते क्या है, और ये फोन डायलॉग में होते हैं। देखिए ये फोन डायलॉग ही है ना, मैंने बताया था आपको, दिखाया था। ये जो है ये जो इतना है ये आपका, ये क्या है, ये आपका फोंट डायलॉग बॉक्स है। आप देख रहे हैं कितने डीप क्वेश्चन किए गए हैं आपके, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं अगर आप प्रैक्टिकल बेस के क्वेश्चंस करेंगे, ना कि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करके करेंगे ना चीजों को तो ये बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे वाला देखा होगा आपने, इस एक्स बना हुआ है, एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसको सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं। सर ये सबस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, आपने वोटर तो सुना होगा कि वोटर क्या होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वोटर का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल पता है सर, H2O होता है। अब मैंने H2O लिखा, लेकिन ये तो H2O अलग तरीके से आ गया, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये सबस्क्रिप्ट कहाँ काम आती है कि अगर आपको जो आप लिख रहे हो लाइन में उसके नीचे कुछ करना है, जो पावर होती है वो एक तरह से नीचे लगानी है, उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया 2 को, और मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करता हूं तो ये देखिए प्रॉपर H2O बन गया, यानी कि वाटर का फॉर्मूला ये प्रॉपर यहाँ पे बन गया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं चीजें बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है जी, इतनी भी बड़ी नहीं भैया, कहाँ जाओगे, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने वाटर का फॉर्मूला इसको 2 को क्लिक करके और सबस्क्रिप्ट करता हूं मैं यहां से, तो ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया। अगर इसको दोबारा दबाता हूं तो ऊपर आ गया, और इसको दबाने से ये नीचे आ गया। बात समझ आई सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट समझ आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट आर सबस्क्रिप्ट्स, और आपको एग्जाम्पल दे देंगे सारे, ऐसे लिख देंगे कि ऑप्शन ए हो गया, ए का यहाँ पे ए कर दिया, ऑप्शन बी हो गया ए का स्क्वायर आ गया, ऑप्शन सी इस तरीके से आ गया कि डब ये है। तो इनमें से आप किस में लगाएंगे आंसर, आप लगा देंगे कि जो नीचे की तरफ आते हैं वो हम सबस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी अगले वाले पे, ये होगी आपकी सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या थी, सबस्क्रिप्ट, अब आ गई सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट कहां यूज होती है, मान के चलो मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, मैंने लिखा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। लेकिन ये कितना अजीब, स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा है ना ऊपर, कैसे करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट यहां पे काम करती है ऊपर वाला। देखिए जैसे ही मैं सुपर स्क्रिप्ट पे जाता हूं तो ये ऊपर ऊपर जाते रहेंगे सारे, जिनको सेलेक्ट करके मैं करूंगा वही ऊपर चला जाएगा। ये देखिए यहां पे, हाँ जी अब लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, मेरे से गड़बड़ होगी,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ 2 लिखता हूं और 2 लिखने के बाद इस 2 को जब मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको सुपरस्क्रिप्ट करता हूं तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल हो गया जी। ये चीज समझ आ गई आपको, आई कि नहीं आई? तो सबस्क्रिप्ट आपको समझ आ गया क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट आपको समझ आ गया क्या होता है। तो आगे चलते हैं। ये है जी, ये क्या है? ये टैक्स इफेक्ट्स हैं, इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। टाइपोग्राफी वर्ड से आपको, इस वर्ड से आपको याद रखना है टाइपोग्राफी। और देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं जोरावर क्लासेस कलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कर दिया जी ये वाला सेलेक्ट। तो देखो ये अलग हो गया ना, जोरावर क्लासेस अलग आ गया, ब्लू कलर में आ गया। मुझे पसंद नहीं आया, मेरे को कुछ येलो में करना है तो मैंने येलो में कर दिया, ये येलो में आ गया आपका, ठीक है। ओके, मेरे को जैसा पहले था वैसा ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, एकदम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और पहले जैसा कर देंगे। अब ये पहले जैसा वैसा हो गया, जिसमें हमने इसको इंक्रीज भी किया था तो वो भी घट गया, मतलब सबसे पहले वाला चला जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है जी। जोरावर क्लासेस आ गया। तो आपको ये समझ आ गया, आपको सिंपल सा टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी क्या होता है। टाइपोग्राफी यहाँ पे वर्ड ज्यादा मेन है। उसके बाद आते हैं हम इस पे, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है। जैसे मेरे को यहाँ WHO हाईलाइट करना है, क्या H2O, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मुझे पूरे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स में सिर्फ D और E को हाईलाइट करना है, तो मैंने ये किया और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और बाकी मेरे को ये सारी चीज़ें हटानी है, तो मैं एक बार सबको हाईलाइट करके और सबको हटा देता हूँ, तो ये हट जाएंगी। यहाँ गए, ये हट गया सारा, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई आपको, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट चीज क्या है? ये है जी फॉन्ट कलर चेंज करना है। अगर मान के चलो आपको ये फॉन्ट कलर चेंज करना है, पहले तो मैं इसको हटा लेता हूं वरना यही आता रहेगा, ठीक है। फॉन्ट कलर चेंज करना है मेरे को। अगर द जोरावर क्लासेस को लाल रंग में लिखना है, लो जी लाल रंग में लिख दिया। ये फॉन्ट कलर है सारे। अंकित बालियान को मेरे को ग्रीन कलर में लिखना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये रहा ग्रीन कलर, मैंने यहाँ ग्रीन में लिख लिया। स्टूडेंट्स को मेरे को किसी और कलर में लिखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्टूडेंट्स को मैं ब्लू कलर में लिखना चाहता हूँ, मैंने ब्लू में लिख लिया, ठीक है। तो ये फॉन्ट कलर्स हैं अलग अलग तरह के, ये हम लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारा पूरा फोन डायलॉग जो है कंप्लीट होता है। और आपको आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका 101% कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें हमने नई नई चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें हमने पढ़ा है स्ट्राइक थ्रू, इसमें हमने पढ़ी है सबस्क्रिप्ट क्या होती है, इसमें हमने सुपरस्क्रिप्ट पढ़ी है, जो आपने शायद आज से पहले नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, जो ए के नीचे पेंसिल होती है, ये कैपिटल है और छोटा है, इसका क्या मतलब है? अगर हमें कैपिटल वर्ड्स में लिखना है सारा, स्मॉल वर्ड्स में लिखना है, हमें पहला वर्ड जो है कैपिटल में करना है, वो सारा हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम साइज क्या होता है? 72 होता है। मिनिमम क्या होता है? 8 होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है फॉन्ट डायलॉग। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपना पैराग्राफ डायलॉग, ठीक है। ये फॉन्ट डायलॉग था, ये पैराग्राफ डायलॉग आ गया, ठीक है जी। इसमें देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये है आपकी बुलेट्स। ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये बुलेट्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको बुलेट्स मिल जाएंगी। देखिए अगर मान के चलो मेरे को 10 जोरावर क्लासेस के सामने एक बुलेट लगानी है, सिंपल गोला लगाना है, तो ये गोला लग गया, ठीक है। मेरे को अंकित बालियान के सामने कुछ और लगाना है, ये वाला लगाना है, तो ये वाला लग गया यहाँ पे, देखिए सिंपल। दूसरे वाला स्टूडेंट्स के सामने मुझे अलग से लगाना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला, तो ये स्टूडेंट्स के सामने ये लग गया। तो ये सारी बुलेट्स हैं, ये आप लगा सकते हो। और आपने देखी होगी जब हम पॉइंट्स में बात करते हैं तो सारी बुलेट्स जो है वो यहाँ से आती हैं, ठीक है। चलिए मैं इनको हटा देता हूँ सबको, कंट्रोल Z कर दिया, मैं सारा कलर भी हटा देता हूँ। ये सब कुछ हो गया कंट्रोल Z करके, क्योंकि अंडू जो है वो प्रीवियस वाली कमांड पे चला जाता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? ये नंबरिंग। जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्या डाले थे, हमने डाले थे बुलेट्स, इसी तरीके से आप यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे 2 आ गया, इसके बाद करूँगा तो ये 3 आ गया। और इसके बाद एक अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आगे मैं एंटर करके चलता हूँ तो ये 4 है ना, ये 4 आ गया, मैंने यहाँ कुछ लिखा, उसके बाद एंटर किया, 5 आ गया। मैं आप नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने आप जा रहे हैं, ठीक है ना। 6 7 8 ऐसे बढ़ते रहेंगे, तो ये नंबरिंग का है। ऐसी बोल्ट में भी बुलेट्स में भी यही है, सेम बुलेट्स में भी सेम चीज़ है। अगर मैंने कोई बुलेट लगाई है यहाँ पे, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ यहाँ से, अगर मैं कोई एंटर करता हूँ तो वो बुलेट सेम बुलेट आ जाएगी, दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो जी, ये बात हो गई, हमारी बुलेट्स कंप्लीट हो गई, हमारी नंबरिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आता है अब ए मल्टी लेवल लिस्ट जो है, ये तो बुलेट्स और नंबर थे सिर्फ, आपको अलग अलग तरीके से करना है। आपको मान के चलो कि
ऐसे करना है, जो हम लगा देते हैं ना 1 के आगे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इस तरीके से करना है। तो 1 के आगे ब्रैकेट लग गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब मैं यहाँ जाके एंटर करता हूँ तो 2 के आगे ब्रैकेट आ जाएगा, मैंने कुछ लिखा, यहाँ एंटर करता हूँ 3 के आगे ऑटोमेटिक ब्रैकेट्स आते रहेंगे। तो ये क्या है, आपकी सिंपल सी बुलेट्स है, नंबरिंग है, पैराग्राफ के आगे, लाइन्स के आगे अगर आपको लगानी है वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का कोई ज्यादा यूज नहीं है, इन्हें मत समझो, इनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है। बाकी आती है आपकी शॉर्ट करनी है, अगर आपको चीजें कोई मान के चलो कि ए से शॉर्ट करनी है, कि ए वाली सारी चीजें पहले आ जाए, अल्फाबेटिकल शॉर्ट है जो, वो यहां से होता है। उसके बाद बात करते हैं नीचे वाले अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट बहुत मेन होती है। मान के चलो मेरे चैप्टर का नाम है द जोरावर क्लासेस, मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन मेरे को बिल्कुल सेंटर में लाना है वो, तो ये बीच वाला मैं दबाऊंगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये राइट वाला दबाऊंगा तो ये राइट में आ जाएगा बिल्कुल, और लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो ये बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही है, अलाइनमेंट्स हैं ये सारे, और कुछ नहीं है। बाकी अगर सेंटर में रखना होता है, कई बार हमें कोई चीज़ सेंटर में लिखनी होती है, अलाइनमेंट यूज करते हैं पैराग्राफ डायलॉग में जाके, और उससे वो बीच में आ जाती है। मैं इसको फिर से लेफ्ट में कर लेता हूँ। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या है, मान के चलो ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पहले इसको, यहाँ से डिक्रीज पे जाके, तब आपको अच्छे समझ आएगा। ये लिखा हुआ है, अब मुझे इसके अंदर जो इनके गैप आ रहा है ना, तो जोरावर क्लासेस और अंकित बालियान के बढ़ाना है, तो मैं लाइन स्पेसिंग पे जाऊंगा, और देखिए ये गैप जो है मैं बढ़ा सकता हूँ। जोरावर क्लासेस और अंकित बालियान स्टूडेंट्स सबके बीच में कितना कितना गैप आ गया, ये मैं बढ़ा सकता हूँ, ये मैं कम भी कर सकता हूँ, ये मैं बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, रिमूव भी कर सकता हूँ अगर कोई है, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। पहले के मुकाबले देखो बहुत कम गैप हो गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। मेरे को 1.5 का लगाना है, मैंने 1.5 का यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद बढ़ते हैं, ये क्या चीज है जी, ये है आपका शेडिंग। अगर मान के चलो द जोरावर क्लासेस है और मेरे को हाईलाइट करना है अलग से किसी भी कलर में, मान के चलो मेरे को ब्लू कलर में करना है, तो देखो ये हाईलाइट हो गया अलग से। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अंकित बालियान जो है मुझे ब्लू में नहीं करना है, मेरे को ये अलग कलर में करना है, येलो में, तो ये येलो में आ गया। फिर मेरे को जो स्टूडेंट्स है वो अलग कलर में करना है, वो करना है मेरे को ग्रीन में, तो ये ग्रीन में आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है जी। तो ये चीज होगी आपकी क्या, इसको कहते हैं हम शेडिंग, जो आपके पैराग्राफ डायलॉग में मिलती है। उसके बाद आती है, अगर आपको टेबल बनानी है, मान के चलो ये सब मेरे को एक टेबल में डालना है, भी वैसे तो इंसर्ट में भी कर सकते हैं हम चीज, लेकिन इंसर्ट में पहले से टेबल बनानी पड़ती है। अब आपने ये सारी चीजें लिख ली और आपको टेबल में डालनी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स लगा दीजिए, आप टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे ही मैंने ऑल बॉर्डर्स लगाए तो ये टेबल में आ गए। सारे बॉर्डर्स नहीं चाहिए हमें सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, तो हमने ऊपर वाला लगा दिया, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन आ गई। नहीं जी, हमें सिर्फ नीचे वाला चाहिए, तो आप जो है ये नीचे वाला बॉटम लगा देंगे, तो ऊपर नीचे दोनों आ गई। नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो ऊपर वाला आप हटा सकते हैं, टॉप वाले पे जाके हटाएंगे तो हट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर्स। ये भी आपके पैराग्राफ पोर्शन में आपको मिलती है। ठीक है जी, चलिए कंट्रोल्स ऐड करते हैं, अपनी सारी चीजें हटा लेते हैं, जो जो चीजें हुई वापस आ जाते हैं अपने द जोरावर क्लासेस, अंकित बालियान स्टूडेंट्स, वाटर का फॉर्मूला H2O और A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2A। ठीक है, अब चलते हैं जी स्टाइल्स फॉन्ट पे। ये बहुत इजी सिंपल सा है बिल्कुल। स्टाइल फॉन्ट्स जो है बहुत इजी है और सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मान के चलो आपको ये इनके वही बदलने हैं। ये एक तरह से ना जो हमने ये देखा था अपना टेक्स्ट इफेक्ट, जो टाइपोग्राफी देखी थी, उसी तरीके से है, लेकिन अलग अलग। देखिए अलग अलग आ जाएगा जैसे जैसे मैं करूंगा, क्योंकि मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है। अगले वाले पे देखो छोटा हो गया बिल्कुल ये। नेक्स्ट पे चले तो ब्लू कलर में आ गया एक अलग फॉन्ट में, अगले पे गए तो और अलग हो गया, फिर अलग हो गया, अलग आ गया। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं, ये स्टाइल्स हैं फॉन्ट्स के अलग अलग, बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आई थिंक आपको तीनों फॉन्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई थिंक आपको क्लिपबोर्ड जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कट पेस्ट कॉपी सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के शॉर्टकट्स बताए हैं जो मेन होते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है यहाँ पे अंडू का, उसका होता है Ctrl+Z। मैंने आपको रीडू का बताया है, रीडू का होता है आपका Ctrl+Y। फिर मैंने आपको यहाँ पे कट का बताया है, कट का होता है Ctrl+X। उसके बाद कॉपी की बात करें तो Ctrl+C। बात करते हैं पेस्ट की तो Ctrl+V। तो ये सारी चीजें बहुत मेन है, क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है डायरेक्ट उठा के। अगर हम बोल्ड की बात करें तो Ctrl+B, इटैलिक की बात करें तो Ctrl+I,
अंडरलाइन की बात करें तो Ctrl+U, आप इनसे भी इनके शॉर्टकट से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बात हुई। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले पोर्शन। ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है कि फाइंड क्या है, रिप्लेस क्या है, ये सेलेक्ट क्या है, ये एडिटिंग क्या है, ये चारों चीज भी ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइंड पे। देखिए फाइंड क्या है, मान के चलो ये तो हमने बहुत कम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है पूरा और उसमें आपको कोई चीज फाइंड करनी है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए फाइंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइंड में जाइए और फाइंड में जाके जो भी आपको, देखिए यहाँ पे अगर मेरे को मान के चलो वाटर करना है कि वाटर, तो जैसे ही मैं वाटर पे जाता हूँ तो ये देखो इसने अलग से दिखा दिया वाटर। अगर पूरे पेज में छोटा छोटा लिखा होता और कम से कम 150-200 वर्ड्स होते और मैं वाटर को करता और वाटर 5 बार आ रहा है तो वाटर को हाईलाइट कर देता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मेरे को वाटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जोरावर। ठीक है, अब देखो उसने जोरावर ढूंढ के जोरावर को इस टाइम पे जो है फाइंड आउट कर दिया, तो ये फाइंड होता है। ठीक है, फाइंड हमें समझ आ गया जी। ठीक है जी, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं रिप्लेस। अब ये रिप्लेस जो है बहुत मेन चीज है, ध्यान देना इस पे, बहुत ध्यान देना इस पे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं एक बार द जोरावर क्लासेस को ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, 3-4 बार कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। अब गए हम रिप्लेस पे। रिप्लेस क्या है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में एक जो वहाँ के लाइब्रेरियन होते हैं वो उनका वो चतुर रामलिंगम का वो वर्ड्स बदल देते हैं, कुछ वो चमत्कार का बलात्कार, कुछ ऐसे ऐसे ना वो वर्ड्स जो हैं बदल देते हैं, धन को रिप्लेस कर देते हैं किस चीज से, वो सारी चीजें वो यहीं पे आके एकदम से इतनी तेजी से वो यहीं पे करते हैं आगे। तो देखिए यहां पे मैं कहता हूं कि जोरावर जो है उसको रिप्लेस करना है अंकित से, सिंपल एक चीज। ठीक है, और मैं जाता हूं रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमने रिप्लेस किया तो ये देखिए द अंकित क्लासेस, द अंकित क्लासेस, द अंकित क्लासेस, द अंकित क्लासेस, जोरावर अपने आप रिप्लेस हो गया। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, जितना बड़ा मेरा फॉर्मेट होगा चाहे वो 10 पेज का हो, 100 पेज का हो, तो वहां जहां जहां पे जोरावर क्लासेस लिखी हुई है और मैं उनको रिप्लेस कर देता हूं अंकित से या किसी भी चीज से, तो वहां पे रिप्लेस हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? रिप्लेसिंग किस काम आती है? ठीक है जी। उसके बाद आते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट कुछ नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, वैसे तो हम देखो ये ऑल सेलेक्ट हो गया। ऑल सेलेक्ट का एक और तरीका है, आप कहीं भी क्लिक करो Ctrl+A दबाओ तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं करना है, वैसे सेलेक्ट करना है तो यहां जाके भी आप कर सकते हो सेलेक्ट ऑल पे जाके। ठीक है, तो सिंपल ये हम सेलेक्ट करके ही सारे जितने भी आपके कमांड्स दे रहे हैं वो सेलेक्ट करके ही होती है। ठीक है, और एडिटिंग, ये एडिटिंग पार्ट है, मतलब ये एडिटिंग ऐसा नहीं है कि अलग से कोई चौथा पार्ट है। जिस तरीके से ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल्स हैं, इसी तरीके से एक एडिटिंग है। ये 3 होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। भाई लोग ये आपका होम कवर किया है मैंने और एक एक चीज मैंने इसमें बता दी, कोई चीज मैंने इसमें नहीं छोड़ी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन अब आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे बच पाएगा। वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, मैं वीडियो लंबी करने में कभी भी बिलीव नहीं करता हूं, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना फाइल सेक्शन और इंसर्ट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो ड्रॉ भी कर लेंगे। मैं टाइम लेके करूंगा यहाँ पे, चाहे मुझे 3 क्लासेस लगे MS वर्ड पे, पर एक एक चीज मुझे आपकी क्लियर करनी है। क्लिप बोर्ड यहाँ पे बहुत मेन है, फोन डायलॉग पूरे का पूरा मेन है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, एडिटिंग वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपसे सिंपल सा यही पूछा जा सकता है कि स्पेस लाइनिंग क्या होता है, स्पेस लाइनिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ये वाला है। ठीक है ना, सिंपल पूछा जा सकता है कि स्पेस लाइनिंग क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चूज हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड बिटवीन पैराग्राफ्स, कि जो पैराग्राफ्स और लाइंस के बीच में हमें स्पेस करना है वो स्पेस लाइनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आपको सब स्क्रिप्ट पता रहनी चाहिए क्या होती है, आपको सुपर स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। अब क्वेश्चन जिस तरीके से ये बना था, क्वेश्चन नंबर 4 बना था, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं सेम चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो इसमें मैं दे देता हूं आपको शेडो, इसमें मैं दे देता हूं आपको सबस्क्रिप्ट, इसमें मैं दे देता हूं सुपर स्क्रिप्ट, और इसमें मैं आपको एक डी ऑप्शन दे देता हूं आपका स्ट्राइक थ्रू। तो बताओ भाई क्या होगा? तो आप बिल्कुल बता देंगे सर शेडो नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास यहां पर स्ट्राइक थ्रू भी है, सबस्क्रिप्ट भी है और सुपर स्क्रिप्ट भी है, लेकिन शेडो पार्ट नहीं है। शेडो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई शेडो पढ़ा है क्या यहाँ पे? हमने देखो चेक कर लेते हैं, कोई शेडो नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी। इस पे आते हैं तो ये होता है आपका टेक्स्ट हाइलाइटर,
इस पे आते हैं तो ये आपके होते हैं फॉन्ट कलर्स, ये फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये आपका हो गया चेंज केस की कैपिटल में रखना है, स्मॉल में रखना है, पहला वर्ड कैपिटल में रखना है। ये आपका डिक्रीज करने का हो गया फॉन्ट, ये इंक्रीज करने का हो गया, ये आपका फॉन्ट साइज हो गया, ये आपके फॉन्ट्स हो गए, ये बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन। क्या बचा? नहीं है जी, शेडो नहीं है यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग में, तो उसका आंसर शेडो हो जाएगा। बात समझ आई कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे आंसर करना है? सो फ्रेंड्स, दैट इज द थर्ड क्लास। और जो हमारे पेड बैचेस में चलेंगी वो इसी तरीके से चलेंगी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप मेहनत करेंगे तो भाई हमारा जो लक्ष्य है वो 125 प्लस का है फॉर KVS PRT। और जिस तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, हम उस पर ज़रूर ज़रूर खरे उतरेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मेहनत आपको करनी है और अपने हैंड रिटन नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको करती जानी है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, क्लास नंबर 4, जिसमें हम फाइल, इंसर्ट और ड्रॉ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी थर्ड क्लास में हम सारा MS वर्ड जो है कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक्सेल करेंगे, पावर पॉइंट करेंगे इसी तरीके से, और फिर हम आगे की अपनी क्लासेस जो हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।